क्यों असफल लोग ज्यादा सीखते हैं? पार्ट 1। असफलता और सीखने का गहरा रिश्ता। कल्पना कीजिए, अगर इंसान कभी असफल ना होता तो क्या वो सीख पाता? अगर हर काम पहली बार में ही सफल हो जाता तो क्या हमें सुधारने, बेहतर बनने या दोबारा कोशिश करने की जरूरत होती? शायद नहीं। यही कारण है कि असफलता इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक मानी जाती है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने बड़ी असफलताएं देखीं, वही लोग सबसे महान उपलब्धियां हासिल कर पाए। 1। असफलता इंसान का असली आईना। जब हम सफल होते हैं तो हमें अपनी कमियों का अंदाजा नहीं होता। सफलता हमें खुश करती है लेकिन हमारी गलतियों को छुपा लेती है। लेकिन असफलता हमें हमारी सच्चाई दिखाती है। ये बताती है कि हमारी रणनीति कहाँ गलत थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार क्या अलग करना है। और सबसे जरूरी, ये हमारे अंदर झूठा अहंकार तोड़ देती है। 2। दिमाग का विज्ञान। क्यों असफल लोग ज्यादा सीखते हैं? न्यूरोसाइंस कहता है कि इंसान का मस्तिष्क गलती करने पर ज्यादा सक्रिय होता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो ब्रेन का एरर डिटेक्शन सिस्टम अलर्ट हो जाता है। ये हमें संकेत देता है कुछ बदलना पड़ेगा। यानी दिमाग खुद हमें असफलता से सीखने की प्रक्रिया में धकेलता है। 3। बच्चों से सीखें। गिरना ही चलना सिखाता है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार? 100 बार? शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन हर बार गिरकर ही वो संतुलन बनाना सीखता है। अगर बच्चा 1-2 बार गिरने के बाद हार मान लेता तो वो कभी चलना ही नहीं सीख पाता। यानी असफलता ही सीखने की बुनियाद है। 4। असफलता और रचनात्मकता। कई शोध बताते हैं कि असफल लोग नए तरीकों को आजमाने में ज्यादा साहसी हो जाते हैं। वे जानते हैं कि पुराना तरीका काम नहीं किया तो नया ट्राई करना पड़ेगा। यहीं से नवाचार, इनोवेशन और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जन्म लेती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की तो 1000 बार असफल हुए। लोगों ने पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा महसूस करते हैं? एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही असली सीख है। 5। असफलता हमें धैर्य सिखाती है। सफलता अक्सर जल्दी मिलने पर अहंकार पैदा कर देती है, लेकिन असफलता धैर्य और विनम्रता देती है। ये हमें सिखाती है कि हर चीज का समय होता है और मेहनत लगातार करनी पड़ती है। 6। मनोविज्ञान की नजर से असफलता। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि असफलता इंसान के ग्रोथ माइंडसेट को जगाती है। जो लोग हार मानने के बजाय सीखने का नजरिया अपनाते हैं वे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं असफल हुआ मतलब मैं बेकार हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं असफल हुआ मतलब मुझे सीखना है। यानी फर्क नजरिए में है। 7। असफलता और करियर। कई बार नौकरी या बिजनेस में असफल होना हमें ऐसे सबक दे जाता है जो कोई किताब या कॉलेज नहीं सिखा सकता। ये हमें सिखाता है कि असली दुनिया कैसे चलती है। ये हमारी रणनीतियों को मजबूत बनाता है और ये हमें लचीलापन, रेजिलियंस सिखाता है। 8। असफलता के डर से क्यों रुक जाते हैं लोग? समस्या ये है कि बहुत से लोग असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। यही डर उन्हें कोशिश करने से रोकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोशिश न करना ही सबसे बड़ी असफलता है। तो अब तक हमने समझा कि असफलता क्यों इतनी जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई असफलता से सीख पाता है? केवल वही लोग सीखते हैं जो अपनी असफलता को स्वीकार करते हैं और उसमें छुपे सबक को ढूंढते हैं। पार्ट 2 में हम विस्तार से देखेंगे कि इतिहास के महान व्यक्तियों ने असफलताओं से क्या सीखा और कैसे उन्हीं असफलताओं ने उन्हें महान बनाया। पार्ट 2। असफलताओं से सीखने वाले महान व्यक्तित्व। दोस्तों, इतिहास का हर पन्ना हमें यही सिखाता है कि असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। महान लोग कभी भी अपनी हार को अंत नहीं मानते। वे उसे एक सबक, एक अवसर और एक नए अध्याय की शुरुआत मानते हैं। आइए इस भाग में हम उन महान व्यक्तित्वों के बारे में जानें जिन्होंने बार बार असफल होकर भी दुनिया को एक नई दिशा दी। 1। अब्राहम लिंकन। बार बार की हार से अमेरिका का राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन का जीवन असफलताओं से भरा हुआ था। 1831 में उनका बिजनेस असफल हो गया। 1832 में वे चुनाव हार गए। 1833 में दोबारा व्यापार शुरू किया लेकिन कर्ज में डूब गए। 1835 में उनकी मंगेतर की मृत्यु हो गई। 1836 में उन्हें गंभीर मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार चुनाव लड़े और अंततः 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर लिंकन अपनी शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते तो शायद अमेरिका का इतिहास कभी वैसा नहीं बनता। सीख। असफलता हमें हारने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए आती है। 2। स्टीव जॉब्स। अपनी ही कंपनी से निकाले गए। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, ये कितनी बड़ी असफलता रही होगी। लेकिन जॉब्स ने इसे अंत नहीं माना। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की
और पिक्सार स्टूडियो को खड़ा किया। बाद में एप्पल ने ही उन्हें वापस बुलाया और उनके नेतृत्व में आईफोन, आईपॉड और मैक जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट बने। अगर स्टीव जॉब्स अपनी असफलता में टूट जाते तो शायद आज हमारी जेब में स्मार्टफोन न होता। सीख, कभी कभी असफलता हमें एक नए रास्ते पर ले जाती है जो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाती है। 3. थॉमस एडिसन, 1000 बार की नाकामी। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हजारों प्रयोग असफल रहे। लोग हंसते थे, कहते थे ये पागल है, ये कभी सफल नहीं होगा। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। आखिरकार उन्होंने वह एक तरीका खोज लिया जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। सीख, असफलता हमें रास्ता बदलने और बेहतर उपाय खोजने पर मजबूर करती है। 4. एपीजे अब्दुल कलाम, सपनों से विज्ञान तक। भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। घर इतना गरीब था कि उन्हें अखबार बांटकर पढ़ाई करनी पड़ी। पहली बार जब वे वायुसेना एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए इंटरव्यू देने गए तो असफल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी असफलता ने उन्हें वैज्ञानिक बनने की ओर धकेला। बाद में उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम और स्पेस रिसर्च में ऐतिहासिक योगदान दिया। सीख, असफलता हमें हमारी असली दिशा दिखाती है। 5. जेके रोलिंग, गरीबी और असफलता से हैरी पॉटर तक। आज हैरी पॉटर किताब दुनिया की सबसे सफल बुक सीरीज है, लेकिन इसकी लेखिका जेके रोलिंग का जीवन शुरू में बहुत कठिन था। वे तलाकशुदा थीं, नौकरी नहीं थी, सरकारी मदद से अपने बच्चे का पालन कर रही थीं। उनकी किताब के ड्राफ्ट को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक प्रकाशक ने उनकी किताब छापी और वो इतिहास बन गई। सीख, असफलता के बाद भी लगातार प्रयास ही सफलता की गारंटी है। 6. माइकल जॉर्डन, फेल्योर ही मेरी ताकत है। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने खुद कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 मैच हारा, 26 बार गेम विनिंग शॉट मिस किया, और यही मेरी सफलता का कारण है। सीख, असफलता हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। 7. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और असफलताएं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी असफलताओं से भरा था। 1857 की क्रांति असफल रही। कई आंदोलनों को अंग्रेजों ने दबा दिया, कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इन असफलताओं ने भारतीयों को और मजबूत बना दिया। आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी मिली। सीख, सामूहिक असफलताएं भी बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। 8. असफलता हमें सहनशीलता सिखाती है। महान लोगों के जीवन से एक बात साफ होती है, माइनस असफलता इंसान को रेजिलिएंट, लचीला बनाती है। ये हमें बार बार गिरने और उठने का अभ्यास कराती है। ये हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है और ये हमें कभी हार न मानने वाला इंसान बनाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे असफलताओं ने महान लोगों को महान बनाया। अब सवाल है, हम अपनी असफलताओं से कैसे सीख सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में हार आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे क्या सबक लेते हैं। पार्ट 3 में हम गहराई से जानेंगे कि व्यक्ति असफलता से सीखने की प्रक्रिया को कैसे अपना सकता है, कौन सी तकनीकें और आदतें उसे असफलताओं को सबक में बदलने में मदद करती हैं। पार्ट 3, असफलता से सीखने की प्रक्रिया, कैसे बदलें हार को सबक में। अब तक हमने समझा कि असफलता जिंदगी का हिस्सा है और ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमने ये भी देखा कि कैसे महान व्यक्तित्व अपनी असफलताओं को सीख में बदलकर इतिहास रच पाए। लेकिन असली सवाल है, जब हम असफल होते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सबक में बदलें। आइए इस भाग में हम असफलता से सीखने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। 1. असफलता को स्वीकार करना। पहला कदम। अक्सर लोग असफल होने के बाद इनकार, डिनायल की स्थिति में चले जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं तो ठीक था, बस किस्मत खराब थी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सीख नहीं पाएंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि असफलता स्वीकार करना इंसान की मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। टिप: जब आप असफल हों तो खुद से ईमानदारी से कहें, हाँ, मैं असफल हुआ हूं और अब मुझे इससे सीखना है। 2. असफलता का विश्लेषण करना। क्यों हुआ, कैसे हुआ। असफलता से सीखने का दूसरा कदम है विश्लेषण करना। खुद से पूछें, मेरी रणनीति कहाँ गलत थी? क्या मैंने सही समय चुना था? क्या मेरी तैयारी अधूरी थी? क्या मैंने दूसरों की मदद या सलाह को नजरअंदाज किया? ये विश्लेषण आपको आपकी गलती का असली कारण बताएगा। उदाहरण, मान लीजिए आपने परीक्षा दी और असफल हो गए। क्या आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की? या आपने पढ़ाई तो की, लेकिन परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया? या शायद आपने रटने की बजाय समझने पर ध्यान नहीं दिया?
हर असफलता की जड़ होती है, बस हमें उसे पहचानना है। 3. गलती को सीख में बदलना, लेसन्स लर्न्ड। असफलता का असली फायदा तभी है जब हम उससे सीखकर भविष्य में सुधार करें। हर गलती के साथ एक सबक जुड़ा होता है। कुछ प्रैक्टिकल तरीके। अपनी असफलता के बाद डायरी में लिखें कि आपने क्या गलती की। उसके साथ ये भी लिखें कि अगली बार क्या अलग करेंगे। समय समय पर उन नोट्स को पढ़ें। ये तरीका आपको बार बार वही गलती दोहराने से बचाएगा। 4. हार को अंत न माने, टेम्पररी डिफीट का सिद्धांत। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर असफलता एक अस्थायी पराजय है, स्थायी नहीं। यानी असफलता हमेशा के लिए हार नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है। उदाहरण, बांस का पेड़ बैम्बू ट्री 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है। उस दौरान आप उसकी जड़ें नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही समय आता है वो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक उग जाता है। यानी हमारी मेहनत और असफलताएं भी जड़ों की तरह हैं, जो हमें गहराई से मजबूत बना रही होती हैं। 5. असफलता और भावनात्मक नियंत्रण। जब इंसान असफल होता है तो वो भावनाओं में बह जाता है। कोई गुस्से में सबको दोष देता है, कोई दुख में डूबकर हार मान लेता है, कोई खुद को ही कोसता रहता है। लेकिन समझदारी यही है कि भावनाओं को नियंत्रित किया जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहती है, असफलता के समय अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना ही असली परिपक्वता है। टिप्स। असफल होने पर तुरंत निर्णय न लें। खुद को थोड़ा समय दें। गहरी सांस लें, टहलें या ध्यान मेडिटेशन करें। फिर ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करें। 6. असफलता से आत्मविश्वास कैसे बढ़े। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन असफलता से आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। कैसे? जब आप असफल होते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि मैं गिरकर भी उठ सकता हूँ। ये अनुभव आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप में रिस्क लेने का साहस आता है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा कहते हैं, हम असफलताओं की वजह से ही सफल बने। 7. असफलता हमें सहनशीलता और अनुशासन सिखाती है। हर असफलता हमें धैर्यवान बनाती है। जब हम तुरंत परिणाम नहीं पाते तो हम समझते हैं कि मेहनत लगातार करनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत फल की अपेक्षा न करना, बल्कि लंबे समय तक मेहनत करना। उदाहरण, एक छात्र 3 बार परीक्षा में फेल होता है, लेकिन हर बार और अनुशासन से पढ़ता है। चौथी बार वो पास हो जाता है और वही अनुशासन उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। 8. असफलता और रचनात्मक सोच। जब एक तरीका काम नहीं करता तो दिमाग नए विकल्प खोजने पर मजबूर होता है। यहीं से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी पैदा होती है। कंपनियों में इसे कहते हैं फेल फास्ट, लर्न फास्ट, यानी जल्दी असफल होइए ताकि जल्दी सीख सके और नए रास्ते खोज सके। 9. असफलता को प्रेरणा में बदलना। बहुत से लोग असफलता को देखकर टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग असफलता को अपनी ईंधन बना लेते हैं। वे सोचते हैं, मुझे सबको साबित करना है कि मैं कर सकता हूँ। यही सोच उन्हें और मेहनती और दृढ़ बना देती है। उदाहरण, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कई बार चयन में रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने इसे हार न मानकर प्रेरणा बना लिया और अंततः भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिने गए। तो दोस्तों, हमने समझा कि असफलता से सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या असफलता हर किसी को समान रूप से सिखाती है, या फिर कुछ लोग असफल होकर भी क्यों नहीं सीख पाते। पार्ट 4 में हम विस्तार से देखेंगे क्यों कुछ लोग असफलताओं से सीख जाते हैं जबकि कुछ लोग उन्हीं असफलताओं में फंसकर रह जाते हैं। पार्ट 4, क्यों कुछ लोग असफलता से सीखते हैं और कुछ लोग नहीं। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि असफलता हमें सीखने का अवसर देती है, लेकिन क्या ये सच है कि हर कोई असफल होकर सीखता है? कुछ लोग असफलता के बाद और मजबूत बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, टूट जाते हैं और जिंदगी भर असफलता का रोना रोते रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए गहराई से समझते हैं। 1. मानसिकता, माइंडसेट का फर्क। असफलता से सीखने की सबसे बड़ी कुंजी है माइंडसेट। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने इसे 2 श्रेणियों में बांटा। 1. फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। मैं असफल हुआ मतलब मैं बेकार हूं, मेरी क्षमता इतनी ही है। ऐसे लोग असफलता के बाद कोशिश करना बंद कर देते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। मैं असफल हुआ मतलब मुझे और सीखना है, मेरी क्षमता बढ़ सकती है। ऐसे लोग असफलता को सबक की तरह लेते हैं और लगातार सुधार करते हैं। यानी फर्क केवल सोच में है। 2. आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जो लोग खुद को समझते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं, वही असफलता से सीख पाते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, वे कभी नहीं सीख पाते। उदाहरण, अगर कोई परीक्षा में फेल हो जाए और कहे टीचर खराब थे, बनाम शायद मैंने तैयारी पूरी नहीं की। पहला इंसान असफलता से नहीं सीखेगा, लेकिन दूसरा इंसान सीख लेगा और अगली बार सफल होगा।
3. असफलता को कलंक मान लेना। हमारे समाज में अक्सर असफलता को शर्म या नाकामी के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से लोग असफलता को छुपाने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं। लेकिन जो लोग असफलता को खुले दिल से स्वीकारते हैं वही उससे आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, असफलता कलंक नहीं है बल्कि अनुभव है। 4. असफलता से भागने वाले लोग। कुछ लोग असफल होते ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे लोग बार बार वही स्थिति झेलते रहते हैं। कारण: डर, फियर, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, समाज और लोगों की आलोचना का डर। ऐसे लोग असफलता को अपनी कब्र बना लेते हैं, जबकि सीखने वाले उसे सीढ़ी बना लेते हैं। 5. असफलता से सीखने वाले लोगों की खास आदतें। जो लोग असफल होकर भी आगे बढ़ते हैं उनमें कुछ विशेष आदतें होती हैं। 1. वे असफलता स्वीकारते हैं। 2. वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। 3. वे दूसरों से सलाह लेने में शर्म नहीं करते। 4. वे छोटे छोटे सुधार लगातार करते रहते हैं। 5. वे खुद की तुलना दूसरों से नहीं करते बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं। 6. असफलता और लचीलापन, रेजिलियंस। कुछ लोग थोड़ी सी हार में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर असफलता के बाद और मजबूत हो जाते हैं। यही कहलाता है रेजिलियंस, यानी गिरकर दोबारा उठने की क्षमता। शोध बताते हैं कि लचीले लोग असफलताओं से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि वे हार को अंत नहीं मानते। 7. असफलता और सीखने की मानसिकता, लर्निंग एटीट्यूड। जिन लोगों में सीखने की प्यास होती है वे हर असफलता को शिक्षा मानते हैं। उनके लिए हार भी एक क्लास होती है। उदाहरण: अगर कोई व्यवसायी बिजनेस में घाटा झेलता है तो वो समझता है कि बाजार की डिमांड, मार्केटिंग या प्रोडक्ट में कहाँ गलती हुई। लेकिन जो सीखने वाला नहीं है वो बस यही कहेगा, मेरी किस्मत खराब है। 8. असफलता को अवसर में बदलना। महान लोग हर असफलता में अवसर देखते हैं। कहाँ सुधार करना है, क्या नया तरीका अपनाना है, कैसे इसे अनुभव के रूप में इस्तेमाल करना है। उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान कई बिजनेस बंद हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसी असफलता को अवसर बनाया। ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए, होम डिलीवरी सर्विस बनाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। यानी हार भी अवसर बन सकती है, बस नजर अलग होनी चाहिए। 9. असफलता से न सीखने वाले लोग कौन हैं? अब तक हमने देखा कि कुछ लोग क्यों सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सीखते। ऐसे लोग अक्सर इन श्रेणियों में आते हैं। 1. पीड़ित मानसिकता वाले लोग, विक्टिम मेंटालिटी, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। 2. आलसी लोग, कोशिश ही नहीं करना चाहते। 3. घमंडी लोग, मानते ही नहीं कि उनसे गलती हो सकती है। 4. डरपोक लोग, बार बार गिरने से इतना डरते हैं कि उठने की कोशिश ही नहीं करते। 10. असफलता और आत्मनिर्माण। असल में असफलता सिर्फ हमें पढ़ाई या काम नहीं सिखाती, ये हमें खुद को समझना भी सिखाती है। ये हमें बताती है कि हमारी असली ताकत क्या है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं, और ये हमें ये पहचानने में मदद करती है कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब ये साफ है कि असफलता से सीखना हर किसी पर निर्भर करता है। अगर नज़र सही हो तो असफलता हमें आगे बढ़ाती है, अगर नज़र गलत हो तो वही असफलता हमें वहीं रोक देती है। पार्ट 5 में हम विस्तार से जानेंगे असफलताओं से मिली सीख को जिंदगी में लागू कैसे करें, यानी असफलता को वास्तविक सफलता में कैसे बदला जाए। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने असफलता और सीखने के गहरे रिश्ते को कई कोणों से समझा। अब इस भाग में हम जानेंगे कि असफलता से मिले सबक को जीवन में लागू कैसे किया जाए और क्यों ये प्रक्रिया असफल लोगों को ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। 1. असफलता से मिले सबक को पहचानना। बहुत बार लोग असफल होते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि असफलता ने उन्हें क्या सिखाया। पहला कदम है सीख को पहचानना। क्या आपने कोई गलती की? क्या आपने तैयारी पूरी नहीं की थी? क्या आपने दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? जब आप अपनी असफलता की जड़ तक पहुंचते हैं तभी असली सीख मिलती है। 2. असफलता का रिफ्लेक्शन प्रोसेस। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन असफल लोग अक्सर ज्यादा गहराई से सोचते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं, मैं कहाँ चूक गया? क्या ये मेरी क्षमता की कमी थी या रणनीति की? अगर मैं दोबारा यही करूँ तो क्या बदलूंगा? इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस से ही वे अपनी सोच को नया रूप देते हैं। 3. असफलता इक्वल्स नए कौशल की नींव। हर असफलता हमें एक नया कौशल सिखाती है। परीक्षा में फेल हुए समय प्रबंधन और मेहनत की अहमियत सीखी। बिजनेस में घाटा हुआ वित्तीय योजना और रिस्क मैनेजमेंट सीखा। रिश्तों में असफलता संवाद और धैर्य का मूल्य समझा। असफल लोग इन स्किल्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, इसलिए वे लगातार बेहतर होते जाते हैं। 4. रिस्क लेने की हिम्मत। सिर्फ वही लोग असफल होते हैं जो रिस्क लेते हैं। जो लोग सुरक्षित खेलते हैं वे कम सीखते हैं, लेकिन असफल लोग, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, उन्हें अनुभव और हिम्मत दोनों मिलते हैं। अगली बार जब वे कोई काम शुरू करते हैं तो वे डरे हुए नहीं बल्कि तैयार रहते हैं।
5. भावनात्मक मजबूती, इमोशनल रेजिलियंस। असफलता इंसान को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। पहले जो छोटी समस्या पर टूट जाता था, अब वही बड़ी समस्या में भी टिक जाता है। असफल लोग अपने अंदर पेन टॉलरेंस बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि वे बार बार कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। 6. असफल लोग ज्यादा क्रिएटिव क्यों होते हैं? असफलता उन्हें पारंपरिक रास्तों से बाहर सोचने पर मजबूर करती है। अगर पुराना तरीका काम नहीं आया तो वे नया तरीका खोजते हैं। यही इनोवेशन की जड़ है। इतिहास गवाह है कि असफल लोगों ने ही सबसे बड़ी खोजें की हैं। 7. सीख को जीवन में लागू करना सीखना तभी मायने रखता है जब उसे अमल में लाया जाए। अगर आपने असफलता से समय की कीमत सीखी है तो अगले काम में समय का सही उपयोग कीजिए। अगर आपने टीमवर्क की कमी से हार झेली है तो अगली बार टीम को मजबूत बनाइए। असफल लोग इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं और हर असफलता को सीढ़ी बना लेते हैं। 8. समाज की नज़र में असफल लोग। शुरुआत में समाज असफल लोगों को ताने देता है, लेकिन जब वही असफल लोग सीखते हैं, उठते हैं और मजबूत होकर फिर से खड़े होते हैं, तब वही समाज उन्हें गुरु मानने लगता है, क्योंकि असफलता से निकला ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन से आता है। 9. असफलता से मिली सबसे बड़ी सीख। हर असफल इंसान को एक बात गहराई से समझ में आती है, जीत हमेशा अंतिम नहीं होती और हार हमेशा स्थायी नहीं होती। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग और ज्यादा सीखने वाला बना देती है। निष्कर्ष। भाग 5. असफल लोग ज्यादा सीखते हैं क्योंकि वे हार को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानते हैं। वे खुद पर सवाल करते हैं, सीख निकालते हैं, उसे लागू करते हैं और फिर अगली बार और बेहतर करते हैं। दोस्तों, यही असफलता की असली शक्ति है। ये हमें गिराकर तोड़ती नहीं बल्कि हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाकर खड़ा करती है। भाग 6. फाइनल पार्ट। दोस्तों, अब तक हमने असफलता और सीखने के रिश्ते को बहुत गहराई से समझा। हमने देखा कि असफलता इंसान को कैसे सोचने पर मजबूर करती है, नए कौशल सिखाती है और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्यों असफल लोगों की सीख समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। 1. असफल लोगों की कहानियां, आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक। हर समाज में असफल लोगों की कहानियां ही असली प्रेरणा का स्रोत होती हैं। जब बच्चा गिरकर चलना सीखता है तो वो अनगिनत बार असफल होता है। जब वैज्ञानिक प्रयोग करता है तो सैकड़ों बार असफल होता है, लेकिन यही असफलताएं इतिहास की किताबों में सुनहरी अक्षरों से दर्ज होती हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षणों में असफल हुए, लेकिन उसी असफलता ने भारत को मिसाइल मैन दिया। इन कहानियों से आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। 2. असफलता समाज को नया नजरिया देती है। जब कोई असफल होता है तो वो सोचने लगता है कि क्या कोई और रास्ता है। यही खोज समाज को नए विचार और तकनीकें देती है। अगर पुराने रास्ते सफल नहीं हुए तो असफल लोग ही नए रास्ते बनाते हैं। इसीलिए समाज की प्रगति असफलताओं पर ही टिकी होती है। 3. असफलता से उपजा ज्ञान, किताबों और शिक्षा का आधार। आज हम जिन किताबों, शोध पत्रों और कहावतों को पढ़ते हैं, उनमें से अधिकतर असफलताओं का निचोड़ है। गलतियों से सीखो जैसी हर कहावत किसी की असफलता का अनुभव है। स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली सिद्धांत भी किसी वैज्ञानिक की असफल कोशिशों के बाद बनी हुई हैं। मतलब ये कि असफलता व्यक्तिगत नहीं रहती, ये सामूहिक ज्ञान बन जाती है। 4. असफल लोग सहानुभूति और समझदारी में आगे। सफल लोग अपनी उपलब्धियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन असफल लोग अपने दर्द और संघर्ष से दूसरों का दर्द भी समझने लगते हैं। इसलिए असफल लोग समाज में अच्छे शिक्षक, मार्गदर्शक और नेता बनते हैं। वे सिर्फ जीत की भाषा नहीं बोलते बल्कि हार और संघर्ष की भी कहानी बताते हैं। 5. असफलता, नए विचार और इनोवेशन का बीज। हर असफलता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, अब क्या अलग किया जा सकता है। यही सवाल नए आविष्कारों और स्टार्टअप्स का कारण बनता है। स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला गया, लेकिन उसी असफलता ने उन्हें और क्रिएटिव बना दिया। जेके रोलिंग ने बार बार रिजेक्शन झेले, लेकिन अंत में हैरी पॉटर लिखकर दुनिया बदल दी। यानी असफल लोग सिर्फ खुद नहीं सीखते बल्कि दुनिया को भी नई दिशा देते हैं। 6. असफलता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दूसरों के लिए प्रेरणा। जब समाज देखता है कि कोई व्यक्ति असफल होकर भी बार बार उठता है तो लोगों के मन में ये संदेश जाता है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही सोच सामूहिक आत्मविश्वास बढ़ाती है। असफल लोगों की दृढ़ता ही समाज को मानसिक मजबूती देती है। 7. असफल लोगों की विरासत, लेगेसी। हर सफल व्यक्ति की कहानी असफलताओं से ही भरी होती है, लेकिन जब वे अपनी यात्रा साझा करते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत, लेगेसी बन जाती है। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे, लेकिन उनकी असफलताएं ही उन्हें महान राष्ट्रपति बनने का मार्ग दिखाती रहीं। महात्मा गांधी कई आंदोलनों में असफल रहे, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उन्हें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया जिसने दुनिया को बदल दिया।
यानी असफल लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते बल्कि आने वाले समय को दिशा भी देते हैं। 8. असफलता का सामूहिक प्रभाव। अगर हर व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखे और उसे साझा करे तो पूरा समाज मजबूत बनता है, क्योंकि हर किसी को सब कुछ खुद अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वे दूसरों की असफलताओं से भी सीख सकते हैं। इस तरह असफल लोग अकेले नहीं सीखते, वे पूरी मानवता को सिखाते हैं। 9. क्यों असफल लोगों की सीख सबसे मूल्यवान है? क्योंकि ये किताबों से नहीं, जीवन से निकली होती है। क्योंकि ये दर्द और संघर्ष से गुजरकर आई होती है। क्योंकि ये सिर्फ सफलता के चमकते पहलू नहीं दिखाती, बल्कि सच्चाई और वास्तविकता भी सामने लाती है। यही वजह है कि असफल लोग ज्यादा सीखते हैं और उनकी सीख समाज के लिए खजाना बन जाती है। अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, असफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग असफल होकर टूट जाते हैं और कुछ लोग असफल होकर सीखते हैं और दुनिया को नया रास्ता दिखाते हैं। असफल लोग ज्यादा सीखते हैं क्योंकि वे हार को अंत नहीं मानते। वे बार बार उठते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और हर बार कुछ नया सीखकर और बेहतर बनते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि असफल लोगों की कहानियां समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती हैं। आउट्रो वीडियो स्क्रिप्ट के लिए। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि क्यों असफल लोग ज्यादा सीखते हैं। असफलता केवल ठोकर नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी है। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी असफलता आई है तो उसे हार मत मानिए, बल्कि एक सीख मानकर आगे बढ़िए, क्योंकि वही सीख कल आपकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धन्यवाद।